वो समशीतोष्ण जलवायु में सफल होती है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जैसे आपने ये मिट्टी है बहुत बढ़िया है, उपयुक्त मानी जाती है। सही किस्म का चयन, जैसे आपने 2 किस्में लगाई है, इसमें आपने बताई नहीं कौन सी किस्म बढ़िया थी, वही किस्म यहाँ जैसे है 2 किस्में लगाया आपने देखा है। यदि किसान भाई ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, संतुलित खाद उर्वरक का प्रयोग करे तो कम भूमि में भी अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। आज सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की एक खास बात यह है कि इसे ताज़ा बेचने के साथ साथ जैम, जेली, आइसक्रीम, शेक जैसे उत्पादों में भी उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों की आमदनी और बढ़ जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हम नई तकनीक अपनाएं, वैज्ञानिक सलाह पर खेती करें, आपस में अनुभव साझा करें, तो स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे लिए आय का एक बहुत ही मजबूत साधन बन जाएगा। दूसरा, हमारे जो विश्वविद्यालय है इसका है एक्सीलेंस, इनोवेशन और अचीवमेंट, ये हमारे 3 टारगेट है। इन टारगेट के हिसाब से हम थोड़ा काम करते हैं। दूसरा भी कर्मवीर जी ने भी बताया था कि अपने यहाँ पहले सनफ्लावर की खेती होती थी, वो एक सीजन में ही लेते थे, उसको तोते खा जाते थे। अभी जो राणावत जी ने सनफ्लावर पर काम किया है, तीनों सीजन में, यानी रबी, खरीफ, जायद में आप सनफ्लावर बीज सकते हो और अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो आपने देखा ही होगा, हमने 5-6 वैरायटी लगा रखी है, उनमें हम देखेंगे कौन सी वैरायटी इलाके के लिए ज़्यादा सूट होगी, वही वैरायटी हम किसानों को रिकमेंड करेंगे। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ क्या है, प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं सनफ्लावर पर। हमारे को जो मेरे हैदराबाद है, वहाँ के वैज्ञानिक हमारे को प्रोजेक्ट देंगे और किसानों के लिए भी हम सीड वगैरह उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे। दूसरा क्या है, नवाचार, नई चीज, नई सोच, इसी से देश का विकास हो। क्योंकि अपन पुराने ड्रे पर चलते रहे तो वो काम चलने वाला नहीं। दूसरा, मैं हमेशा जैसे आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, आम आदमी की दुआ क्यों होती है ना, शिव जी महाराज की 3 आंखें होती है, मैं कहता हूँ किसान की 4 आंखें होती है। अगर वो किसान भाई 4 आंखें खोल के खेती करे तो उसकी भरपूर पैदावार होती है। अब आपको ये 4 आंखें कौन सी होती है? पहली आंख, आई, इनपुट। आई का मतलब होता है आंख, हर आई का मतलब होता है इनपुट, यानी खाद, बीज और दवाई हमेशा किसान को समय पर खरीदनी देनी चाहिए और ज्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, जितनी जरूरत है। अब खेती वो खेती नहीं रही, खेती एक व्यापार हो गया, उसमें आपको पहले से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे किते एरिया में गेहूँ बीजना है, किते में जौ बीजना है, किते में सरसों बीजनी है, किते में चना बीजना है, अपनी की पानी की उपलब्धता के हिसाब से ही करना है। और आपने गेहूँ गेहूँ बीज दिया तो आप पानी पूरा नहीं कर पाओगे। तो कम पानी चाहने वाली फसल जैसे सरसों एक पानी में तैयार हो जाती है, चना एक पानी में तैयार हो जाता है, और सरसों में आपको आएगी तो दाना बढ़िया बनेगा। अगर अपन क्या करते हैं, पानी आ गया, दे दो भाई सरसों पानी, दे दो भाई सरसों। जब तक स्ट्रेस नहीं दोगे तब तक इसकी पैदावार अच्छी नहीं आने वाली। इसलिए पानी की बचत करो, जल बचत खेती, यानी जल की जितनी बचत करोगे उतना ही फायदा होगा। आगे आने वाले समय में जो लड़ाई होने वाली है पानी की होने वाली है। अपने पास 2% पानी है, जिसको पी लो, चाहे सिंचाई कर लो। अपने कह रहे हैं ना अपने में बहुत 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है, वो खारा पानी है, वो बेकार का पानी है। पीने वाला पानी 2% है। जल बचत करो, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक एक बूंद का सदुपयोग होना चाहिए। और जैसे ये हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है, ये लो टनल पर लगाई है। लो टनल से मैं आपको बताऊं इतनी भरपूर पैदावार होती है कि आप जैसे आधे बीघे में अगर बैंगन की खेती ले हो, जैसे सर्दियों में बिजाई कर दो और उस पर लो टनल लगा दो, तो 5-6 लाख आधे बीघे में, 5-6 लाख के ऐसे ये है जैसे स्ट्रॉबेरी है। क्योंकि इनको थोड़ा सा ऐसा था कभी एडवर्स मौसम रहता है और है, ये मर नहीं जाए और है, तो स्ट्रॉबेरी से पौधे का प्रोटेक्ट होता है। दूसरा, कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। तो ये जो नई चीजें हैं, दूसरा मल्चिंग वाला है, मल्चिंग से भी जल बचत होती है। दूसरा, खरपतवार कम होते हैं। तो कई चीजों का मतलब बड़ा फायदा होता है। था अपन सोचते हैं भाई खर्चा लगता है, खर्चा अपन गोडी निकालेंगे तो खर्चा लगेगा। तो ये, तो पहली आग क्या थी, इनपुट, तो खाद, बीज और दवाई अपने को समय पर। दूसरी आई है इम्प्लीमेंट। आजकल कृषि यंत्रों का भी बड़ा महत्व है। उसमें जैसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, जैसे हमारे पास जैसे कितने इंप्लीमेंट्स हैं, ये हमारी सब एग्रीकल्चर फैकल्टी की है। हमें सब तरह के
ये यंत्र ला रहे हैं। तो यंत्रों से अगर अपन जमीन का सही सदुपयोग करेंगे और सही समय पर उसकी जोताई बुआई करेंगे तो अपने भरपूर पैदावार हो। तो इसमें क्या है, सरकार अनुदान दे रही है, उस अनुदान का फायदा उठाओ। अगर आप अकेले नहीं ले सकते हो तो समूह के रूप में बना के ग्रुप सरकार से अनुदान लेके गांव में किराए के रूप में चला सके, आप आमदनी बढ़ा सकते हो। तीसरी जो आंख है वह है इरिगेशन। सिंचाई का पानी सीमित है, सीमित पानी को सही ढंग से किफायती ढंग से यूज करना है। इसके लिए सरकार अपने को अनुदान देती है डीगी बनाने के। डीगी बनाए, जब जरूरत है तभी फसल को पानी दे। पानी आ गया, पानी आ गया, इससे क्या होता है, जो जमीन जो तत्व होते हैं ना, वो ज्यादा पानी देने से बीज डाउन होके नीचे चले जाते और जमीन खराब ही होती है। मतलब इसलिए पानी की जितनी बचत कर सकते हो डिगी जाओ, जैसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पढ़ाओ, फुहारा सिंचाई की पद्धति अपनाओ, ड्रिप इरीगेशन है, ये सारी जो पद्धति है ना, इससे अपन जल बचत खेती कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ कई जिले ऐसे होते हैं डार्क जोन हो गई, लेकिन जहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, फुहारा पद्धति या बूंद बूंद पद्धति या मिनी स्प्रिंकलर ये आगे, वहाँ तो बेल बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी की बचत होगी। पहले वो फ्लड वाला पानी लगाते थे, अंधाधुंध पानी लगाते थे। अपनी जो गंगानगर और पंजाब के किसान ये फ्लड पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं ना, ये बहुत गड़बड़ है। इससे अपनी जमीन ही खराब हो रही है, सारा काम खराब हो रहा है। इसके लिए अपने को पानी को बचाना है, जमीन को बचाना है। धरती माता को बचाएंगे तो अपन बचेंगे। और चौथी आज किसान भाइयों है IPM, यानी IPM तकनीकी से अपने को देखना है कि उसमें जमीन की टेस्ट करा के इसमें किस खाद की जरूरत है वही खाद डालो, और इसमें मतलब पानी का ECPH क्या है। तो समय समय पर जैसे अपन बीमार होते हैं तो अपन क्या ब्लड टेस्ट करते हैं तो जहाँ चल जाता है कि ये बीमारी है, ऐसे ही स्टूल टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है इसकी बीमारी। तो ऐसे ही जमीन की भी जांच कराते रहो, पानी की भी जांच कराते रहो। दूसरा, अपना यहाँ का जमीन का पानी है वो ब्रेकिस वाटर है, तो कभी भी जमीन में अकेला कुएं का पानी मत लगाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लो सीरी को दे देते हैं, तो सीरी तो अपना ठेका पूरा करने के लिए वो ट्यूबवेल वाला ठोकता रहता है, तो 2-3 साल बाद जमीन सौर कलर होता है, तो जमीन खराब हो जाती है, फिर पैदावार कम देना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सारा टाइम टू टाइम इसकी जांच कराओ। दूसरा, गोबर की खाद, हरी खाद, केचुए की खाद ये जमीन में डाल दो, इससे क्या है, भूमि की उर्वरता। दूसरा क्या है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग मत करो, इससे नुकसान होता है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान आजकल क्या करते हैं, अपने पैरों की सुविधा के लिए क्या करते हैं, पहले यूरिया और बाद में पानी देते हैं। कतई ही नहीं देना चाहिए। अगर पहले यूरिया छिड़क के पानी दोगे तो यूरिया तो नीचे चलेगी, पौधे की जड़ के पास तो रहेगी नहीं, तो क्या फायदा। जब पहले पानी लगाओ, पत्थर आ जाए, 1-2 दिन बाद फिर शाम की टाइम में यूरिया डालो तो बढ़िया रहेगा। अगर वो भी अगर सुबह भी डालेंगे तो सूर्य की रोशनी से वो क्या है, नाइट्रोजन वाष्पीकरण हो जाएगा। इसलिए ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, वैसे आप सब लोग सब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। तो ये दूसरा, आप हमारे से जुड़े, रणवीर जी इनके सब मोबाइल नंबर वगैरह सब ले लेंगे किसी की, तो जो को जो काम। और दूसरा जी, ये नवाचार हम कर रहे हैं, ये चीज जब भी हम आपको बुलाए दिखाएं तो देखने जरूर आए। अभी जो ये स्ट्रॉबेरी की जो खेती कर रखी है इसको भी देखें, आप लोग भी अपनाएं। और हमारे राणा साहब बड़े जिज्ञासु हैं, इनकी बड़ी इच्छा रहती है कि भाई इस इलाके के लिए मैं नवाचार को, अब जैसे हम यहाँ एक ऑर्चर्ड भी स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट नाम सुना होगा आपका। आप ब्याह शादी में बड़ा वो उसको चाव से खाते हैं, उसका कोई स्वाद सूद नहीं होता लेकिन फायदेमंद बहुत चीज होती है उसके लिए। दूसरा, सीताफल। अभी इन्होंने क्या हुआ, ऐसा नवाचार किया राजस्थान और डूंगरपुर साइड, मतलब इनका जो गांव है वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती करती, उस खेती को इतना है, हाँ लीची की खेती कर दी। उस खेती को देख के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने प्रभावित हुए, तो इनको मन की बात में बताया गया 121वां एपिसोड में, 121वें एपिसोड में अभी 26 जनवरी को भी इनको बुला के पूरा अच्छी तरह सम्मानित किया है। तो क्या है, ये चीजें करने से आप लोग भी आगे आ सकते हैं। आप लोग क्या है, अपना किसान कई तरीके हैं। एक तो किसान क्या है, अर्ली अडॉप्टर, कोई नई चीज आई तुरंत कर लेता है। एक दूसरा कोई मेरे जैसा कहता है, सुनाता है, जनाब कर लेता है। तीसरा, देखता, इनका देख लेता हूँ, इनका देखता हूँ, बाद में करता है।
और चौथा ऐसा होता है वो लेगार्ड होता है, मैं तो वो पुराना ही ढंग करूंगा, नया नहीं करूंगा। तो उसका तो हम क्या करें? जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा उसको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वह जमीनें होगी छोटी, जोत होगी छोटी, छोटी जोत में कम खर्चा लगा के ज्यादा पैदावार लेना, ये तो है खेती। अगर अधिक खर्चा लगा दिया कम पैदावार ली, तो ऐसे सोनू के काम को जो कान में तोड़े, ऐसी खेती के काम की तो नुकसान दे। तो खेती वो करो जिससे फायदा हो, आपका भी फायदा हो। जब आपका फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, देश का किसान कंगाल होगा तो देश कंगाल होगा। ये सारी जीडीपी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और किसान ही एक ऐसा है जिसको सब लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी किसान जिंदा है और सबका भरण पोषण करता है। अन्नदाता को मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता।